आते हैं यहाँ पीछे बोर्ड पे देखो, पेपर देखो सर। परमाणु और अणु के बारे में पढ़ाना है, चैप्टर पढ़ाना है ना। सबसे पहले किसके बारे में बताए थे सर? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद बताए थे। ये कहाँ के थे? भारत के थे, ठीक है ना। भारत के महर्षि कणाद। उन्होंने क्या बोला था? यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाए तो हमें छोटा छोटा कण में प्राप्त होगा। जैसे ये पदार्थ है, उसको विभाजित कीजिएगा तो छोटा छोटा कण में प्राप्त होगा, हो जाएगा। अतः एक ऐसा सीमा आएगा जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। पुनः विभाजित नहीं किया जाए, जो कि हम समझा दिए हैं। पर जिस पदार्थ है उसको विभाजित करते जाइएगा तो एक ऐसा सीमा आएगा वो जो कण हो पुनः विभाजित नहीं होगा। जैसे इसको तोड़ते जाइएगा तो एक ऐसा आएगा जो नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा सर, विभाजित नहीं होगा। जो अथा वो सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेगा, जो नहीं टूटेगा। सूक्ष्म कण छोटा कण रहेगा, अविभाज्य रहेगा। इसी अविभाज्य कण को क्या बोले थे? वो परमाणु बोले थे। ये बात किसने बताए थे? कौन बताए थे? महर्षि कणाद। सर इसको रटना नहीं है, बस समझना है चीज। बात समझ में आ रहा है? इसको रटिएगा नहीं, बस समझ जाइए कि महर्षि कणाद क्या बोले थे। बात समझ में आ गया? महर्षि कणाद बोले थे यदि पदार्थ या चाहे द्रव को हम लोग विभाजित करते जाते एक ऐसा सीमा आएगा कि जो अविभाज्य कण यानी कि वो विभाज्य नहीं होगा। सूक्ष्म कण जो छोटा कण होगा वो अविभाज्य रहेगा। उसी कण को क्या बोले थे? परमाणु बोले थे। ये बात बताए थे महर्षि कणाद साहब। बात समझ में आ गया जी? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे मार्कर, ये मार्कर है, पदार्थ है सर, है ना पदार्थ। उसको तोड़िएगा, यहाँ से तोड़ दिए, फिर यहाँ से तोड़ दीजिएगा, लेकिन एक ऐसा सीमा है कि टूटेगा नहीं, टूटेगा, बच जाएगा, छोटा सा कण रहेगा, सूक्ष्म कण रहेगा। उसी कण को क्या बोले थे? वो परमाणु। ये बात किसने बताए थे? महर्षि कणाद। बात समझ में आ गया? पहला लाइन। दूसरा पे चले सर। सर एक अन्य भारतीय दार्शनिक थे जिसका नाम क्या था? कौन थे? फकुदा कत्याम। ये क्या बताए थे? अभी जस्ट बताए थे कि ये बताए थे, ये सुझाव दिए थे कि कण को समांतर संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। यदि कण को आपस में मिला दिया, संयुक्त रूप में मिला दीजिएगा तो हमको क्या देगा? वो द्रव्य यानी पदार्थ देगा। द्रव्य यानी पदार्थ देगा। और पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप में प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग भी रूप मिलता है। जैसे मोबाइल का अलग रूप हो गया, मार्कर का अलग होगा। जब कण आपस में मिल जाएगा तो भिन्न भिन्न रूप पदार्थ का देगा सर। मार्कर का अलग रूप दे दिया, टेबल का अलग दे दिया, मोबाइल का अलग दे दिया। तो ये बात कौन बताए थे? फकुदा कत्याम। ये भी कहाँ के थे? भारत के थे। लेकिन एगो ग्रीक दार्शनिक थे। ये ग्रीक, ये कौन थे? डेमोक्रेटस और यूसिपस। डेमोक्रेटस और यूसिपस ये बताए थे कि यदि हम द्रव यानी पदार्थ को विभाजित करते जाए तो एक ऐसा स्थिति आएगा कि जब वो प्राप्त कण पुनः विभाजित नहीं होगा। इन्हीं अविभाजित कण क्या बोले थे? परमाणु। जो भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद, ग्रीक के थे। भारतीय दार्शनिक मतलब भारत के थे। तो जो भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद जो बोले थे ना, वही बात ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटस और ल्यूसिपस बात को बोले थे। यदि पदार्थ को आप तोड़ते जाइएगा तो एक ऐसा सीमा है कि वो सूक्ष्म कण जो रह जाएगा, सूक्ष्म कण यानी छोटा कण जो रहेगा वो विभाज्य नहीं होगा। उसी कण को परमाणु बात बोले थे। ये ग्रीक दार्शनिक वही बोले थे, डेमोक्रेटस और ल्यूसिपस। अब भारतीय दार्शनिक जो थे महर्षि कणाद वही बात ये भी बोले थे। लेकिन फकुदा कत्याम जो थे वो बोले थे कण को समांतर संयुक्त रूप में मिलाइएगा तो द्रव के भिन्न भिन्न रूप मिलता है। अलग अलग रूप बोला था। ये फकुदा कत्याम बोले थे। ये भी भारतीय थे। तीनों लाइन समझे आया सर? समझना है। तीनों लाइन समझ में आ गया? ऑटोमेटिक समझ में। अब आ जाइए नेक्स्ट। सर रासायनिक संयोजन के कितने नियम? रासायनिक संयोजन के कितने नियम हैं? रासायनिक संयोजन के 2 नियम हम बता दिए हैं। कितने नियम है सर? 2। कौन? अच्छा, रासायनिक संयोजन के नियम कौन दिए थे? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन दिए थे? लेवोजियर साहब दिए थे। केमिस्ट्री के पिता जो है लेवोजियर साहब थे। और दूसरे कौन थे? जोसेफ एल प्राउस। नहीं नाम याद है तो बस सीधे प्राउस याद रखिएगा। लेवोजियर और ये कौन क्या चीज दिए थे? रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे। लेवोजियर और प्राउस जो थे रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे। और रासायनिक संयोजन के 2 नियम था। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम था और दूसरा क्या था?
स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। सर द्रव्यमान संरक्षण का नियम आ जाइए, एक एक दोनों में से एक एक करना है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में हम रासायनिक अभिक्रिया में भी बता चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिए थे, तो ये दिए थे लेबोजियर साहब। कौन दिए थे? कौन दिए थे? क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिए थे? कौन दिए थे? लेबोजियर साहब। कौन दिए थे? लेबोजियर। वो क्या बोले थे? वो बोले थे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो था के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो उत्पत्ति होता है, न तो सृजन किया जाता है और न ही क्या होता है, विनाश होता है। आपसे पूछा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में न तो उत्पत्ति किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया में, न तो द्रव्यमान का सृजन होता है और न ही विनाश होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन दिए थे? लवाइजियर दिए थे। लेबोजियर बोलिए, लवाइजियर बोलिए, जो मन है बोलिए। समझ में आ गया ना बात को? तो सर ये स्लाइड समझ गए? आपको जो बोलना है लेबोजियर बोलिए, लवाइजियर बोलिए, जो बोलना है समझना चाहिए, ठीक है। जो बोलना है बोलिए, आ जाइए। तो सर ये स्लाइड समझ गए आप? ये स्लाइड याद हो गया होगा? हो गया ना सर? तो आप लोग बताइए कि रासायनिक संयोजन के कितने नियम? रासायनिक संयोजन के कितने नियम? रासायनिक संयोजन के नियम कौन दिए थे? लेबोजियर साहब दिए थे और लेबोजियर बोलो, लेबोजियर साहब और प्राउड दिए थे। कौन दिए थे? लेबोजियर और प्राउड। लेबोजियर और प्राउड। अच्छा सर रासायनिक संयोजन के दो नियम था, पहले कौन था? कौन था? और दूसरा क्या था? अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम आ जाइए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिए थे? लेबोजियर साहब।